नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, कल हम लोग थोड़ा सा भूगोल का परिचय क्या है तथा भारत के नामों के बारे में चर्चा किया था तथा वहां पर हमने भूगोल में प्रयोग होने वाले 5 प्रमुख अक्षांशों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से सबसे पहला था 0 डिग्री की विषुवत रेखा तथा दूसरा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा, तीसरा था 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित मकर रेखा, उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित आर्कटिक वृत्त और पांचवा था 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित अंटार्कटिक वृत्त के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। तो आइए भारत के भूगोल में इसी क्रम में हम लोग आज आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। आज हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय। जैसा कि अगर हम लोग देखें, भारत को देखें तो भारत जो है दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश है। जैसा कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें से एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया, और इसी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी एशिया में स्थित है एक प्यारा देश, हमारा प्यारा देश जिसका नाम है भारत। तो अगर पूछा जाएगा भारत कहां पर स्थित है, तो भारत दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश है, या दक्षिणी एशिया में स्थित है। अब बात आती है दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं उनमें से पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा हो जाएगा अपना देश भारत, चौथा पाकिस्तान, अगला अफगानिस्तान, नेक्स्ट नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। ये जो देश हैं ये दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आते हैं। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, अगला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन देशों में से भारत जो है इन्हीं देशों में दक्षिणी एशिया में स्थित है। अब आगे चलते हैं। जो भारत है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, या 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक देश बना था। अगर पूछा जाएगा भारत लोकतांत्रिक कब बना, तो हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को एक लोकतांत्रिक देश बना। अगर वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये वर्तमान भारत की स्थिति है। ये वर्तमान भारत का मानचित्र यहाँ पर लगा हुआ है, और इस समय वर्तमान भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब अगर बात की जाए भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी 8 हैं तथा वर्तमान भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आगे चलते हैं। अगर आगे बात किया जाए, जैसा कि भारत के मानचित्र में यहाँ पर स्पष्ट है, अगर हम लोग मानचित्र में देखें तो भारत की जो स्थिति है, उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हमारा भारत उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसका मतलब भारत के उत्तर में यहाँ पे हिमालय पर्वत है तथा दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर स्थित है। इसी प्रकार से अगर हम दक्षिण पश्चिम में देखें, यहाँ पर ये वाला भाग देखें, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर स्थित है अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है अरब सागर। उसी प्रकार से अगर दक्षिण पूरब की बात किया जाए, तो दक्षिण पूरब में यहाँ पर एक जलराशि स्थित है, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण पूरब में स्थित है बंगाल की खाड़ी। दिशाओं के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। कल बताए थे दिशाएं कितनी हैं, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। एक होता है उत्तर नॉर्थ, एक होता है साउथ, इधर की दिशा होती है ईस्ट, इसे कहा जाता है पूरब, और इधर की दिशा जो होती है इसे कहा जाता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। इन दिशाओं की अपनी उप दिशाएं भी होती हैं। जैसे ये वाला इधर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम,
उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, ये 8 दिशाएं हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग मानचित्र में देख रहे हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर एक जलराशि है जिसका नाम है अरब सागर, तथा भारत के दक्षिण पूरब में इधर की तरफ एक जलराशि है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, तथा भारत के उत्तर में यहाँ पर स्थित है हिमालय पर्वत, इधर की तरफ स्थित है हिमालय पर्वत, तथा भारत के दक्षिण में जो जलराशि स्थित है यहाँ पर इसे कहा जाता है हिंद महासागर। ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत जो है लगभग चारों तरफ से प्राकृतिक बॉर्डर या प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है, सुरक्षित है। इधर जो है भारत की प्राणी के रूप में स्थित है हिमालय पर्वत, इधर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आगे चलते हैं। अगर अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि की बात किया जाए तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दो काल्पनिक रेखाओं के बारे में कल हमने आपको बात किया था, जिसमें से एक है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। अक्षांश, देशांतर। अगर अक्षांशों की दृष्टि से बात किया जाए तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो देशांतर की दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से अगर दोनों को मिला के पूछा जाए अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश एवं देशांतर दोनों की दृष्टि से भारत जो है, अक्षांश एवं देशांतर की दृष्टि से भारत जो है यह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर मानचित्र पे देखें, कल हमने आपको बताया था जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर के भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे के भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये हमने विषुवत रेखा खींच लिया है, इसका मान है 0 डिग्री। अब इस विषुवत रेखा से अगर हम भारत को देखें तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ये वाला है भारत। अब इस विषुवत रेखा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार से हमने कल बताया था कि जिस प्रकार से विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी प्रकार से 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 गोलार्धों में। एक होता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा होता है पश्चिमी गोलार्ध। अब अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए इस हिसाब से तो जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे है भारत। तो इस देशांतर की दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोनों को जब हम साथ मिला के बोलते हैं अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार से अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए राजनैतिक दृष्टि से हमारा भारत कहां पर स्थित है, तो राजनैतिक दृष्टि से हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका और पांचवा है अंटार्कटिका, और छठवां है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। इस प्रकार से अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, दक्षिण एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर बात की जाए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो हमारा भारत है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263
87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह जो क्षेत्रफल है भारत का, यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। इससे पहले भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हुआ करता था, लेकिन जो है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है चीन की जनसंख्या को पछाड़ करके भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अच्छा, अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर रूस है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है तथा सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान या प्रथम स्थान है। अब भारत के स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए, अक्षांशीय एवं देशांतरी दृष्टि से, अभी हमने आपको बताया कि अक्षांशीय एवं देशांतरी दृष्टि से भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। जैसे कि हमने आपको बताया था 0 डिग्री की विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके ऊपर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे कह रहा है भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अब ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री से जब हम उत्तर में जाएंगे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे करके क्रम अनुसार अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। जब 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर पहुंचेंगे तो भारत यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्टार्टिंग होती है और जाता कहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत जो है इन्हीं अक्षांशों के बीच स्थित है। किस दिशा में है? उत्तर में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच भारत स्थित है। अब अगर पूछा जाए भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है, अगर बात किया जाए मुख्य भूमि, ये वाला जो भाग होगा ये भारत की मुख्य भूमि होगा। इसका जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ से जो अक्षांश ये वाला गुजरता है, यहाँ से गुजरने वाला जो अक्षांश है इसका मान 8 डिग्री 4 मिनट, जो अक्षांश यहाँ से गुजरता है इसका मान 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यही चीज लिखा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कहां पर स्थित है? यह अक्षांशीय वृत्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर स्थित है। अगर कन्याकुमारी नहीं देगा, दूसरा नाम पूछेगा तो इसका दूसरा नाम है केप केमोरित तथा तीसरा नाम है कुमारी अंतरी। कहां पर किस राज्य में स्थित होगा? तमिलनाडु में। इसका अक्षांशीय मान कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु का मतलब यानी कि जो हमारा अंडमान निकोबार है, जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र है, इसके साथ में जब हम अंडमान निकोबार को बनाते हैं तो हमारा अंडमान निकोबार थोड़ा सा इस भूमि से नीचे चला जाता है, 2 अक्षांश से नीचे चला जाता है। तो यहाँ से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है इसका मान है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसका मान है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इस बिंदु का नाम है, यह बिंदु ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट, इस बिंदु का जो नाम है यहाँ पर जो स्थित है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट तथा इसका तीसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट।
इस चीज को मानचित्र पर हम लोग समझ सकते हैं। मानचित्र पे ये भारत का मानचित्र है। अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो मुख्य भूमि का मतलब ये वाली भूमि हुई मुख्य भूमि, तो इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा ये वाला होगा। यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी। तो किस राज्य में होगा, तमिलनाडु राज्य में होगा। ये देख सकते हैं ये वाला राज्य जो है तमिलनाडु राज्य है। तो यहीं पर तमिलनाडु राज्य में इसका जो सबसे दक्षिणी भाग यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है कन्याकुमारी। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसका अक्षांश का मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। दूसरा नाम क्या है, कुमारी अंतरी। तीसरा नाम क्या है, केप केमोरी। 3 नाम है। इस प्रकार से अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर स्थित है भारत का द्वीप जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है इस प्रकार से, इसका मान है 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जो एक ग्रेट निकोबार का द्वीप है, यहाँ पर जो पॉइंट स्थित है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर बात किया जाए विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी क्या होगी, तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। जैसे ये मान लेते हैं ये ग्लोब है, ग्लोब पर एक विषुवत रेखा है, इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसी में हमको देखना है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश खींचना है। मान लेते हैं यहाँ से खींच दिया हमने ये वाली रेखा, इसका मान है 6 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट पर यहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। अब पूछा जाए विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितना है, तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी है 876 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज लिखा गया, विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। आइए आगे चलते हैं। अब पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी अक्षांशीय वृत्त क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। इसका मतलब भारत के इस बिंदु से होकर जो रेखा गुजरती है, जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, उसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, यहाँ से भारत के सबसे उत्तरी स्थान से, इसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह कहाँ पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट यह स्थित है इंदिरा कॉल पर। इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इसका मतलब 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट तक भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार है। इस प्रकार का भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर पूछा जाए द्वीपों सहित पूछे या क्या होते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा भाग स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर स्थित है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ जो 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांशीय वृत्त है यह लद्दाख में स्थित है तथा इस स्थान का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल पर स्थित है। इस प्रकार भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु हुआ इंदिरा कॉल तथा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी भाग हुआ यहाँ पर इंदिरा कॉल
तथा सबसे दक्षिणी बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब आगे चलते हैं। जो देशांतर रेखा भारत के सबसे पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। यह देशांतर रेखा गुजरात के गौरा मोता या गुहार मोती या सरकरीक से होकर गुजरती है। भारत के जो सबसे पश्चिमी भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा है उसका मान है 68 डिग्री। भारत के सबसे पूर्वी भाग से गुजरने वाली अक्षांशीय देशांतरी रेखा का मान है 68 डिग्री 7 मिनट। यहां से इस प्रकार से यहां से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जो देशांतरी रेखा गुजरती है इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यह गुजरात के गौरा मोता या गुहार मोती से गुजरता है। यह गुजरात के गौरा मोता या गुहार मोती से गुजरता है। इस प्रकार से भारत के सबसे पूर्वी भाग से गुजरने वाले देशांतर का मान है 97 डिग्री 25 मिनट। इसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। जो कहां पर स्थित है? जो अरुणाचल प्रदेश के किबीथू नामक स्थान से गुजरता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इस प्रकार से देशांतरी विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। इसको अगर हम देखें भारत का, यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी स्थान क्या होगा? भारत का सबसे उत्तरी स्थान होगा इंदिरा काल तथा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान होगा इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी स्थान होगा किबीथू तथा भारत का सबसे पश्चिमी स्थान होगा गौरा मोता या इसी को कहा जाता है गुहार मोती। यहां तक समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत का सबसे उत्तरी स्थान हुआ इंदिरा काल, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान हुआ इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी स्थान हुआ किबीथू तथा सबसे पश्चिमी स्थान हुआ गौरा मोता या गुहार मोती। यह है भारत का। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का मुख्य भूभाग जो है, यहाँ पर सबसे उत्तरी स्थान हुआ इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी स्थान हुआ सबसे दक्षिणी स्थान यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूभाग का पूछा जाएगा तो मुख्य भूभाग का यहाँ पर है कन्याकुमारी। सबसे पश्चिमी पूछा जाएगा तो यहाँ पे है गुहार मोती तथा सबसे पूर्वी पूछा जाएगा तो यहाँ पे है किबीथू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए उत्तर दक्षिण, अगर पूछा जाए पूर्व पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई कितना है? पश्चिम से लेके पूर्व या पूर्व से लेके पश्चिम तक तो भारत की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। पश्चिम से लेके पूर्व या पूर्व से लेके पश्चिम भारत की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की कुल चौड़ाई कितना है तो उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की कुल चौड़ाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, इसको मिलाएं तो भारत जो है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय बनती है। अगर पूछा जाए भारत की आकृति कैसी है तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय, 4 कोणों वाली आकृति भारत की बनती है।
उत्तर में सबसे उत्तरीय भारत का सबसे उत्तरीय स्थान इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान बुहार मोती, भारत का सबसे पूर्वी स्थान किबीथू, भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई हो जाएगी 3214 तथा पूर्व पश्चिम इसकी लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर तथा भारत की आकृति हो जाएगी चतुष्कोणीय। आगे अगर कुछ फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पर, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसी प्रकार से पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। कच्छ कहां पे है, गुजरात राज्य में है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। माहे कहां पड़ता है, तो माहे जो है पांडिचेरी में स्थित है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। इसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला है ठाणे, जो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी, कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात आती है कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या है, हमने आपको बताया था कल। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच या मध्य से होकर गुजरती है। ये देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र लगा हुआ है और इस मानचित्र में यहाँ पर लगभग बीच से होकर कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। लगभग भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इस कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तथा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर गुजरात, पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, पांचवा है, सॉरी छूट गया, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल और सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड तथा छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर कर्क रेखा का मान पूछे तो कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो झारखंड की राजधानी है जिसका नाम है रांची,
झारखंड की राजधानी लगभग कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट, 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें से पहला है राजस्थान, दूसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। पहला है राजस्थान, दूसरा है त्रिपुरा और तीसरा है मिजोरम। 3 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जिसका नाम है जयपुर, ये भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला ये भी कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। तथा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बाकी जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है, पहले का नाम है गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तीसरा छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। झारखंड, इसकी राजधानी है रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की अगरतला एवं मिजोरम की आइजोल एक कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। 5 राज्य जिसमें से पहला है गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। तथा सब कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा राजस्थान के मात्र 2 जिलों से होकर गुजरती है, मात्र 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है डूंगरपुर, डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा 2 जिले से होकर राजस्थान के कर्क रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है, कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद कहां पर प्रवेश करती है, तो कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है, फिर उसके बाद जो है त्रिपुरा राज्य में प्रवेश करती है। इस प्रकार से मानचित्र पर हम लोग देख सकते हैं। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा पहुंचने के बाद यहाँ पर एक देश स्थित है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल, सॉरी इसका नाम है बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के बाद फिर त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद फिर मिजोरम में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद कहां जाती है, जब कहां पूछेगा तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। लेकिन अगर पूछेगा पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य में जाती है, तो पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा राज्य में प्रवेश करती है। ये हो गया कर्क रेखा का विवरण। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय मानक समय, सॉरी भारतीय मानक समय रेखा। जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा का मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया। अगर पूछा जाए भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है, तो भारत का जो समय है यह ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। जिस प्रकार कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए कर्क मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है।
अगर नैनी नहीं है तो आपको मिलेगा अमरावती, मिर्जापुर का अमरावती। तो ये हो गया कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में वर्णन। तो अगर पूछा जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। अब जब कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत से होकर गुजरते हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को काटते होंगे। इस प्रकार से कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री नॉर्थ और मानक समय रेखा का मान है 85.5 डिग्री ईस्ट। तो ये दोनों पूछा जाएगा कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में कहां पर काटते हैं, तो दोनों आपस में छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। छत्तीसगढ़ में आपस में मिलते हैं। तो आज हम लोग भारत का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में चर्चा किए। कल की क्लास में हम लोग भारत की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारत के 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक स्थलीय सीमा और दूसरा जलीय सीमा। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे भारत की सीमाएं तथा भारत के पड़ोसी देश। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।